नमस्ते। वेलकम बैक टू सोहम 369। मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आप लोगों का आपके ही चैनल में। कैसे हैं आप लोग? एंड पोर्टल से न्यू मून तक का सफ़र आप लोगों का कैसा रहा? ये जो सफ़र है ना, ये काफ़ी ड्रामेटिक, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग एंड अप एंड डाउन से भरा हुआ होगा। इस बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे ज़रूर बात करेंगे, पर आज हम लोग न्यू मून के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि दिस टाइम द न्यू मून इज़ इन लियो एंड लियो इज़ कनेक्टेड टू आवर हार्ट। लियो की एनर्जी मतलब लायन की एनर्जी। एंड लायन को कोई ड्रामा कन्फ्यूज़न वगैरह पसंद नहीं है। वो अपनी ऑथेंटिसिटी को खुद प्रूफ कर सकता है, अपने कॉन्फिडेंट के साथ, अपने करेज के साथ खुद आगे आ सकता है। उसके आसपास जितने भी चैलेंजेस आते हैं ना, उसको वो ब्रेक करके, सारे नॉइज़ को ब्रेक करके कॉन्फिडेंटली अपने पद पे खड़ा रहता है। लियो की एनर्जी बहुत ही प्यारी है, पर जुलाई 17 से मरकुरी भी रेट्रोग्रेड हो चुके हैं अप टू अगस्त 11, जिसके वजह से आपका मूड एंड एक्शन प्रभावित होगा एंड आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे, जिसके वजह से आप जहाँ पे भी कम्युनिकेट करेंगे ना, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। आपका कम्युनिकेशन ज़रूर अफेक्ट होगा, जिस वजह से ये जो एनर्जी है ना, ये आपको बाहर कम अंदर जाने के लिए ज़्यादा मजबूर कर देगा, ताकि आपके अंदर जो ऑथेंटिसिटी है ना, वो बाहर निकल के आए एंड बाहर निकल के साइन करे। खैर, ये जो सेलेस्टियल मूवमेंट हो रहे हैं ना, इसके वजह से हमारे ट्विन फ्लेम्स जो हैं, उनके एनर्जी पे क्या अफेक्ट आने वाले हैं, उनके लाइफ में क्या हो चुका है एंड आगे क्या क्या होने वाला है, इसके ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिटेल बात करेंगे। आज चल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपना प्यार एंड सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके एंड वीडियो को लाइक करके जता सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, मुझे आप लोगों के साथ जुड़े रहना बहुत अच्छा लगता है। आपके हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देती हूँ एंड जब भी आप लोग मुझे कोई डाउट पूछते हो, वो इंस्टा पे हो या फिर मुझे व्हाट्सएप के थ्रू हो या फिर कोई भी कॉमेंट के थ्रू आप लोग मुझसे कुछ पूछते हो, तो उसका रिप्लाई मैं ज़रूर देती हूँ। पर्सनल सेशन या फिर 1-to-1 सेशन या फिर अगर आपको इंट्यूटिव सेशन चाहिए, देन मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके साथ साथ मेरा ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहाँ से आप मुझ तक पहुँच सकते हो। दोस्तों, बात करते हैं 7/7 पोर्टल की एनर्जी आप लोगों के लिए क्या लेके आया था एंड आप लोगों की लाइफ कैसे बदली होगी 7/7 पोर्टल में। लेट मी क्लियर। मैं आप लोगों से सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगी, कैप्शन में मैं एक पिक लगा रही हूँ, प्लीज़ उसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ये हमारा अर्थ का हार्ट बीट है, जो कि 70 तक पहुंच गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन दोज हु आर डूइंग देयर इनर वर्क प्रॉपरली, क्योंकि आप लोगों के वाइब्रेशन की वजह से ही हमारा अर्थ का हार्ट बीट 70 तक पहुंच गया है, जिसके वजह से हम लोग न्यू अर्थ में एंटर कर चुके हैं। तालियां। सीरियसली आप लोग काबिले तारीफ़ हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक शक्ति युग में प्रवेश कर चुके हैं। एंड जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि जो कुछ भी चीज़ें यूनिवर्स में होती है ना, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर भी होती है, क्योंकि हम अपने अंदर में एक यूनिवर्स को कैरी करते हैं। खैर, जो एनर्जी शिफ्ट यूनिवर्स में हुई है ना, वो एनर्जी शिफ्ट आप अपने अंदर भी महसूस कर पा रहे होंगे। जैसे कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन खुद को और ज़्यादा इंट्यूटिव महसूस कर रही होंगी, उनकी साइकिक एबिलिटीज़ भी बड़े होंगे। आगे क्या होने वाला है उसको लेके उनको क्लैरिटी मिली होगी, अपनी जर्नी को लेके उनको क्लैरिटी मिली होगी। एंड आपका जो फेथ था ना, वो डिवाइन के ऊपर हो या फिर यूनिवर्स के ऊपर हो या फिर आपके डिवाइन मास्कुलिन के ऊपर हो या फिर आप कोई भी असेंडिंग मास्टर्स को मानते हैं, कोई भी भगवान को मानते हैं, उनके ऊपर बढ़ गया होगा। आपका जो कनेक्शन है वो आपके खुद के साथ, भगवान के साथ, यानी कि सोर्स के साथ आप और ज़्यादा डीप महसूस कर पा रहे होंगे। बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन का थर्ड आई ओपन हुआ होगा, उनको कुछ चीज़ें नींद में ज़रूर दिखी होगी या फिर आप मेडिटेशन करते वक्त आपको कुछ चीज़ें ज़रूर दिखाई दे रही होगी। एंड ये जो 7/7 पोर्टल से आज तक का जो वक्त है ना, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी थी जिससे एक डिवाइन फेमिनाइन की सडन शिफ्ट हुई है। जैसे कोई 3D में थे, अचानक से 4D, या फिर 5D में थे या फिर 4D में थे, तो अचानक 6D या फिर 7D तक पहुंच गए होंगे। दिन में कभी कभार आपको ऐसा लगता होगा कि मेरा कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मैं बहुत कुछ समझ पा रही हूँ, मुझे अपने सोल पर्पस करने हैं। एंड 1-2 घंटे के बाद आप नॉर्मल अवस्था में आ चुके होंगे।
एंड ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी बहुत ही सारी चीज़ों के ऊपर से पर्दा ज़रूर उठाया होगा। जैसे कि आपको कोई भी चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं थी, आपको कहीं ना कहीं इल्यूज़न में रखा जा रहा था, वो सारी चीज़ों को लेके आपको क्लैरिटी मिली होगी। एंड सबसे बड़ी बात, ये जो एनर्जी है ये आपके अंदर इमोशनल टर्बुलेंस को लेके आया होगा। आप बेवजह ज़रूर रोए होंगे, इवन आज तक भी आप रो रहे होंगे। आप मेडिटेशन में बैठे होंगे, आपको ओवरवेल्म्ड महसूस होना या फिर ज़्यादा इमोशनल हो जाना, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर महसूस किए होंगे। उसके साथ साथ आपका जो कार्मिक लूप है वो ज़रूर आपके लाइफ में आए होंगे कुछ ड्रामा क्रिएट करने के लिए, या फिर आपका जो ओल्ड अनहील्ड ट्रॉमा है वो आपके सरफेस पे ज़रूर आए होंगे। जितने भी आपके पुराने एनर्जेटिक कॉर्ड्स हैं, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं आपसे छूट गए थे या फिर आप उसके बारे में भूल चुके थे, वो आपके सरफेस पे ज़रूर आए होंगे, ताकि आप उनसे अपना कार्ड कट सको एंड उसको क्लियर करके रिलीज़ कर सको। एंड इसी वजह से ही हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो बंद हो जाता है, या फिर हम लोग कहीं ना कहीं जगह पे फिजिकली या फिर एनर्जेटिकली स्टक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा पेंडिंग कर्मा होता है, हमारा कर्ड उस जगह पे कनेक्टेड होता है। जैसे जैसे हम लोग कर्ड कट करके हमारा कर्मा क्लियर करके उस जगह से खुद को रिलीज़ करते हैं, हमारा स्पिरिचुअल जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा स्पीडअप हो जाता है। एंड ये जो एनर्जी है जिसके वजह से हम लोग 5D अर्थ में एंटर कर चुके हैं, उस एनर्जी के वजह से आपके अंदर जितने भी शैडोज़ थे जिसको आप पहचान नहीं पा रहे थे या फिर कहीं ना कहीं दबा रहे थे, सप्रेस कर रहे थे, या फिर आपका जो इमोशनल पेन है या फिर जो ऊंड है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर थे, रिलीज़ नहीं हो पा रहे थे, वो अब सब कुछ आगे आए होंगे या फिर आगे और भी आएंगे। एंड ये सारी चीज़ मैं आप लोगों को इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि बचपन में आप लोगों ने इंक रिफ़िल तो ज़रूर किया होगा। जैसे कि हम लोग रिफ़िल में नया इंक डालते हैं ना, पुराने इंक को निकाल के हम लोग को बाहर फेंकना पड़ता है। एग्जैक्टली वैसे ही 7/7 पोर्टल की एनर्जी इतनी हाई एनर्जेटिक एंड सैक्रेड एनर्जी थी ना, जिसको आपके बॉडी में रखने के लिए स्पेस की ज़रूरत होती है। एंड जब तक हम लोग पुराने एनर्जीज़ को निकाल के बाहर नहीं फेंकेंगे, नए एनर्जी को रखने के लिए जगह कहाँ से क्रिएट करेंगे, जिस वजह से वो सारे क्लटर को डिक्लटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एंड इसी एनर्जीज़ के वजह से भी आपके थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा भी अपग्रेड हो रहे थे, जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हुई होगी। कुछ कर नहीं रहे होंगे फिर भी ऐसा लग रहा होगा कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, बॉडी में पेन महसूस होना, चक्कर आना, या फिर आपके कान में बीप का साउंड होना, ये सारी चीज़ें 7/7 पोर्टल की एनर्जी के वजह से ही आपके साथ हुई होगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको साइकिक अटैक का सामना करना ज़रूर पड़ा होगा, यानी कि नेगेटिव एनर्जी का सामना करना ज़रूर पड़ा होगा, वो किसी भी तरीके से क्यों ना हो। एंड आई थिंक नेगेटिव अटैक से कैसे बचें, कैसे पहचानें एंड उससे खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अगर आप इसके ऊपर भी वीडियो चाहते हैं देन कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो इसके ऊपर मैं क्लैरिटी लेके ज़रूर आऊँगी। सो चलिए देख लेते हैं हमारा अभी रिसेंटली जो सेलेस्टियल मूवमेंट चल रहे हैं, जैसे कि न्यू मून इन लियो है, उसके साथ साथ मरकुरी रेट्रोग्रेड है एंड लायन गेट पोर्टल की एनर्जी 28 से स्टार्ट हो जाएंगी। उसके साथ साथ प्लूटो आ रहा है एरीज़ में। सो ये सारे सेलेस्टियल मूवमेंट की जो एनर्जी है वो हमारे जर्नी के ऊपर कैसे अफेक्ट करेंगी। एंड दोस्तों आज की जो एनर्जी चैनलिंग है ना, वो मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यानी कि कलेक्टिव वाइज बताने वाली हूँ, क्योंकि यही मुझे गाइडेंस आया है। कैटेगरी वाइज जो एनर्जी चैनलिंग है वो मैं पोर्टल को लेके आऊँगी। जैसे कि आप सबको पता है जुलाई 24 को न्यू मून है एंड न्यू मून इज़ इन लियो एंड लियो इज़ कनेक्टेड टू आवर हार्ट एंड दिस इज़ ऑल्सो रूल्ड बाय सन। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये न्यू मून की जो एनर्जी है वो कम्प्लीटली मास्कुलिन एनर्जी है। उसके बाद जब बाहर अंधेरा होता है ना, हम लोग लाइट के लिए अपने अंदर झांकते हैं एंड लियो इज़ ऑल अबाउट आवर हार्ट। सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सन एंड मून इज़ कमिंग टुगेदर इन ए सैक्रेड मैरिज। एंड जो चीज़ बाहर होती है वो हमारे अंदर भी मैनिफेस्ट होती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है ना, वो बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन के अंदर मुझे मास्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी के बैलेंस दिखाई दे रही है। सो आप लोगों में से बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन के इनर यूनियन होने वाले हैं, जिनको मरखावा स्टार दिख रहे होंगे या फिर यिंग यांग दिख रहे होंगे या फिर 96-69 का कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा एंड बैलेंस की एनर्जी आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। दूसरी एनर्जी जो मुझे आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा पिक हो रही है वो है कन्फ्यूज़न एंड इल्यूज़न की एनर्जी। जैसे कि इस वक्त आपके इंटरनल वर्ल्ड एंड आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड, दोनों वर्ल्ड में कन्फ्यूज़न एंड इल्यूज़न का बना रहना
आपके थॉट में ऐसी कोई चीज़ आ सकती है जिसके ऊपर आप सोचते रहो एंड उसका कंक्लूज़न कुछ ना निकले। एंड आपके थिंकिंग पैटर्न में, आपके परसेप्शन में ये सारे कन्फ्यूज़न एंड इल्यूज़न की एनर्जी आ सकती है। हो सकता है आपके घर में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। आपके वर्क प्लेस में, आपके बिजनेस प्लेस में, या फिर आपके आसपास के लोग, ऐसे कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिससे आप इल्यूज़न में आके रिएक्ट कर दो जहाँ पे आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, जहाँ पे आपको कुछ बोलना नहीं चाहिए था वो वहाँ पे आप कुछ बोल दो, या फिर जिस चीज़ की वजह से आपको अपनी जर्नी को लेकर डाउट होने लगे, या फिर जैसे आप अभी इस वक्त इस जर्नी को देख रहे हो उसका परसेप्शन आपका चेंज हो जाए। एंड स्पेशली जो मुझे यहाँ पे पिक हो रही है कि आप रिएक्ट करके कुछ ना कुछ ऐसे गलत ज़रूर बोल सकते हो जहाँ पे आपको नहीं बोलना चाहिए था। एंड आप अपने जर्नी को लेके, अपने डिवाइन मास्कुलिन को लेके, या फिर आप सही पाथ में हो या नहीं, ये सारी चीज़ों को लेके आपके मन में एक डाउट की एनर्जी आ सकती है। आपको कोई चीज़ के ना मतलब क्लैरिटी नहीं मिलेगी कोई भी चीज़ को लेके। एंड यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसे पास्ट के कार्मिक पर्सन्स हैं जो आपको कन्फ्यूज़न में डालेंगे, या फिर आपको कहीं ना कहीं चाहेंगे कि आप एडिक्शन में दोबारा फंस जाओ। वो चाय कॉफ़ी का एडिक्शन हो सकता है, या फिर कोई भी काइंड ऑफ एडिक्शन में वो आपको ले सकते हैं, या फिर आपको ऐसे बता सकते हैं कि जो तुम मतलब जो आप कर रहे हो वो सारी चीज़ें, ये तो कलरलेस दुनिया है, यहाँ पे तो कलर है ही नहीं है, ये तो फैंटेसी वर्ल्ड नहीं है, आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा कलर डालना चाहिए, आपको पॉप जाना चाहिए, या फिर ऐसे कोई भी सिचुएशन से वो आपके अंदर, आपके माइंड के अंदर वो इल्यूज़न की एनर्जी डाल सकते हैं। ये आपकी एनर्जी को थोड़ा सा भटकाने की कोशिश कर सकते हैं, मतलब आपको थोड़ा सा भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। एंड इस इल्यूज़न की वजह से भी आप कोई मेजर डिसीजन ले सकते हो जो डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आपको कोई भी, आपके आसपास के लोग आपको कुछ करने के लिए, कोई कदम उठाने के लिए प्रोवोक ज़रूर कर सकते हैं, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। एंड जैसे कि आपको कोई कुछ इन्फ्लुएंस कर सकता है कि आपको सोल पर्पस स्टार्ट कर देना चाहिए, आपको कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, या फिर कोई भी चीज़ अगर पास से आपकी पेंडिंग हो वो आपको अभी इस वक्त स्टार्ट कर देना चाहिए। या फिर कोई भी सिचुएशन हो सकता है, यू आर इंटेलिजेंट इनफ एंड आप काफ़ी समझदार हो कि ये चीज़ें समझने के लिए, तो अभी आप कोई भी चीज़ के लिए कमिटमेंट ना दें, कोई नई शुरुआत ना करें, एंड किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई डिसीजन ना ले। मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि 15 तारीख तक आप कोई भी चीज़ से ना भागे एंड कोई नए डिसीजन ना ले। एंड अगर आपका डिसीजन लेना इतना भी ज़रूरी है, उसके ऊपर आप बार बार सोचें, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करें। हो सके तो आप अपने स्पिरिट गाइड का सपोर्ट ले सकते हैं, उनके असिस्टेंट में ही आप कोई डिसीजन लें, वरना आप ना ही लें। इसको जितना अवॉइड करें आपके लिए उतना ही अच्छा है। नेक्स्ट एनर्जी जो मुझे आप लोगों के लिए पिक हो रही है वो है आपके शैडो सेल्फ का सरफेस पर आना। यानी कि आपकी ऐसे कोई वुंड है, स्पेशली वो इमोशनल स्टेट में है। यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ कि आप लोगों के हार्ट चक्र की अभी बहुत गंदे तरीके से पर्जिंग होने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, कुछ ऐसे वुंड है, कुछ ऐसे ट्रॉमा है जो आपके हार्ट चक्र में स्टोर हुए हैं, जिसको आप महसूस नहीं करना चाह रहे थे, या फिर उससे आप भाग रहे थे, या फिर उसको आप पहचान नहीं पा रहे थे। वो सारी चीज़ें अभी आपके सामने लाके रख दी जाएंगी। इसे आपके अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, आपके इंटरनल वर्ल्ड एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड में बहुत सारे स्ट्रगल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली इमोशनली। एंड ऐसा आपको लगेगा कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रेशर है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, एंड कुछ ऐसे सिचुएशन आपके सामने कर दी जाएंगी जिससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगी एंड सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। एंड सिचुएशन कुछ ऐसे बन जाएंगे कि आप मजबूर हो जाओगे कि आप अपने अंदर देखो कहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ से आप आज तक भाग रहे थे। स्पेशली मैं बात करूं कि आपके पास्ट रिलेशनशिप से आप लोगों को ट्रिगर्स मिलने वाले हैं। एंड नॉट एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप, बट आपके जितने भी पास्ट के रिलेशनशिप रहे हैं, वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो आपके कोई आसपास के पर्सन्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके कोई सबसे करीबी, या फिर आपकी कोई दूर, कोई भी हो जो वो आपके साथ पास्ट से ही जुड़े हुए हैं, वो आपके शैडोज से वो चीज़ रिलीज़ करने के लिए आपको ट्रिगर दे सकते हैं।
एंड वो ट्रिगर आपको एनर्जेटिकली भी मिल सकता है एंड फिजिकल लेवल पे भी मिल सकता है। एंड ये ट्रिगर इतना ज़्यादा मतलब प्रेशराइज होने वाला है आपके ऊपर। आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो सकते हो, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड महसूस कर सकते हो एंड बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग सकता है कि मैं पावरलेस हूँ एंड मुझे कोई सुनता नहीं है। एंड बहुत ज़्यादा आप बोलते हैं ना रिबलियस भी हो सकते हो। एंड ये सारी एनर्जीज आपके वो सारे शैडोज़ को रिफ्लेक्ट करेंगी जहाँ पे आपको ये हीलिंग करने की ज़रूरत है। एंड जैसे ही आप वो शैडोज़ को रिलीज़ करोगे वैसे वैसे आप उस चीज़ से लर्न करोगे एंड उसी से ही आप ग्रो करोगे। एक वर्ड में आप लोगों के लिए यहाँ पे बोल सकती हूँ कि जितने भी आपके पास्ट पैटर्न्स हैं, पास्ट लेसन्स हैं, पास्ट सोल कॉन्ट्रैक्ट हैं, जहाँ से आपने अब तक वो लेसन्स लर्न नहीं किया एंड वहाँ पे आपके जितने भी अनहील्ड वुंड है जो हील नहीं हुआ, वो सब कुछ अभी फिर से ट्रिगर होने वाला है एंड उसको आपको फिर से हील करना है एंड अपने आप के अंदर से उसको रिलीज़ करना है। एंड कुछ डिवाइन फेमिनाइन मुझे यहाँ पे सबकॉन्शियसली पीपल प्लीजिंग एंड मैनिपुलेशन में आता हुआ दिखाई दे रही हैं। जैसे उनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर फियर की एनर्जी में है या फिर उनको पता है कि मैं जानबूझ के ये पर्सन को मैं प्लीज़ कर रही हूँ या फिर एंटरटेन कर रही हूँ, पर कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों से वो निकल नहीं पा रही थी अभी। जैसे कि न्यू मून की एनर्जी में उनको ये सारी चीज़ें अवेयरनेस में आएगी एंड 88 पोर्टल की एनर्जी में वो सारी चीज़ें वो रिलीज़ करने में मजबूर हो जाएंगी। एंड यहाँ पे पास्ट के कोई रिलेशनशिप भी आप मतलब कोई भी पर्सन जो कि आपके साथ रिलेशनशिप में थे वो भी वापस आ सकते हैं, आपको टेक्स्ट कर सकते हैं, कोई ड्रामेटिक सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। सो इस वक्त मैं आपको यही बोलूँगी कि अवॉइड टेक्सटिंग एंड जो भी आप इस वक्त करोगे आप वो चाहे आप सोशल मीडिया में पोस्ट क्यों ना करो, कोई स्टेटस भी क्यों ना लगाओ, किसी के साथ घुलो मिलो क्यों ना सही, सारी चीज़ें आप बहुत ही सोच समझ के करना। बिकॉज दिस इज़ द टाइम ऑफ मरकुरी रेट्रोग्रेड एंड मरकुरी आपके माइंड, आपके थिंकिंग पैटर्न, आपके परसेप्शन एंड आपके कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। क्योंकि रेट्रोग्रेड होने वाली है तो ये सारी चीज़ें आपके ना मतलब उल्टा चलने वाला है। जैसे आपके थॉट जो है ना वो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो सकते हैं, आपके थिंकिंग पैटर्न एंड परसेप्शन में चेंजेस आ सकते हैं एंड जैसे भी आप कम्युनिकेट करो ना वो आपका कम्युनिकेशन गड़बड़ हो सकती है। सो एनर्जी चैनलिंग इसी वजह से किया जाता है ताकि ये सारी चीज़ों के प्रति आप अवेयर रहो। सो इस वक्त अभी आप जो भी डिसीजन लेने जा रहे हो या फिर जो भी कदम आप उठाने जा रहे हो वो सोच समझ के एंड पेशेंसली ही उठाए। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी जो मुझे आप लोगों के लिए पिक हो रही है वो है इनर चाइल्ड हीलिंग। बिकॉज लियो एनर्जी इज़ आवर इनर चाइल्ड एनर्जी एंड लियो इज़ फायरी एनर्जी एंड ए काइंड ऑफ इम्पल्सिव एनर्जी। सो ये जो एनर्जी है ना आपके हार्ट चक्रा के अंदर से बहुत कुछ ऊपर ला सकता है। जैसे कि आप कहाँ अपने इनर चाइल्ड को टाइम नहीं दिए हो, इनर चाइल्ड अभी भी बाकी है, अभी भी हील नहीं हुआ है, इनर चाइल्ड अभी भी इग्नोर्ड महसूस कर रहा है, कहीं ना कहीं वो अनहर्ड महसूस कर रहा है एंड अभी भी उसको लग रहा है कि उसको सुनने वाला कोई भी नहीं है। एंड आपके अंदर का जो सेल्फ वर्थ इशू है ना वो भी आपके इनर चाइल्ड अनहील्ड है तभी आपके ऊपर रिफ्लेक्ट होते हैं। सो दिस इज़ द टाइम सिट विथ योर इनर चाइल्ड, ऑनर एंड रेस्पेक्ट हर या फिर रेस्पेक्ट देम। उनके साथ बैठिए, उनसे बात करिए, उनको ये एहसास दिलाइए कि आप हमेशा उनको चूज़ कर रहे हैं यानी कि खुद को चूज़ कर रहे हैं। उनको ये एहसास दिलाइए कि हाउ मच यू आर लविंग देम, हाउ मच यू आर ऑनरिंग देम एंड हाउ मच यू आर अवेलेबल फॉर देम। सो दिस इज़ द टाइम फॉर इनर चाइल्ड हीलिंग। आपके बहुत सारे इनर चाइल्ड की इशू सरफेस पे आ सकते हैं ताकि वो जगह पे आप वापस जाएं, रिविजिट करें एंड वो पेन को आप महसूस करें एंड कैसे भी किसी भी तरीके से आप वो पेन को रिलीज़ करें। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि दिस एनर्जी इज़ लेस अबाउट एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, दिस एनर्जी इज़ मोर अबाउट इंटरनल कम्युनिकेशन एंड फाइंडिंग द ब्लॉक्स। कि कहाँ पे आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हो, कहाँ पे आप अपने ऑथेंटिसिटी से, अपने आप से डिस्कनेक्टेड हो, कहाँ पे आप अपने लाइफ का चार्ज खुद नहीं ले रहे हो, किसी दूसरों के हाथ में दिए हुए हो एंड कहाँ पे आप कॉन्फिडेंट नहीं हो एंड कहाँ पे आप खुद के करेज को डिग्रेड कर रहे हो। सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू फाइंडिंग योर ब्लॉक्स एंड दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू लिसन टू योर हार्ट। Because Leo is all about say yes to your heart, kind of not to wait anything externally.
सब कुछ आपके अंदर ही है, आपके ब्लॉक्स भी एंड अनकंडीशनल लव भी, केयरिंग भी, एंड आपके हीलिंग वर्जन ऑफ योर सेल्फ इज़ ऑलरेडी इनसाइड ऑफ यू। सो जो डिवाइन फेमिनाइन ये सारी चीज़ों को समझती है, उनके लिए ये एक मिरेकल होने वाला है। जैसे कि ये एनर्जी कुछ डिवाइन फेमिनाइन के लिए न्यू बिगनिंग लेके आई है, वो भी नए तरीके से। जैसे कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन को ये महसूस होगा कि हम तो जब से हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है ना, तब से हम लोग एक ही रूटीन फॉलो करते आ रहे हैं एंड खुद को कहीं ना कहीं एक लिमिट में बांधे हुए हैं, एक रेगुलर टाइम टेबल फॉलो करते जा रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं खुद के साथ एक कनेक्शन बनाने का बहुत ज़्यादा मन करेगा एंड वो अपने तरीके से अभी नए टाइम टेबल सेट करेगी। ये मैंने बस एक एग्जांपल दिया, ऐसे आपके लाइफ में बहुत कुछ बदलाव आ सकता है, वो भी आप कुछ नए तरीके से अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं बताऊँ कि जैसे एक डिवाइन फेमिनाइन की स्टार्टिंग से स्पिरिचुअल कंडीशनिंग ये होती है कि दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट हीलिंग। मतलब वो आंख बंद करके खुद को आइसोलेट करके हमेशा हीलिंग ही करती रहती है एंड मंत्रा जाप करती रहती है, ताकि मेरा वाइब्रेशन हमेशा ऊपर ही रहे, मैं हाई वाइब्रेशन में रहूँ एंड मैं किसी के साथ घुलूँ मिलूँ ना। तो यहाँ पे ना आप अपने क्रिएटिव साइड को आगे लाओगे। जैसे कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे बाहर जाना है, मुझे नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे पेड़ पौधे प्लांटेशन करना चाहिए। या फिर कुछ डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे डांस करना है, उनको ऐसा लगेगा कि डांस करने से बहुत सारे स्टक एनर्जी रिलीज़ हो रही हैं। कुछ डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा लग सकता है कि अगर मैं खुद को सजाऊं, मैं खुद को संवारूं या फिर मैं मेकअप करूं, उससे भी मैं हील हो रही हूं। एंड किन्हीं को कुछ ऐसा भी महसूस हो सकता है कि मैं गाना गा रही हूं, उससे भी मैं हील हो रही हूं। या फिर ज़रूरी नहीं है कि इस जर्नी में आप सिर्फ भजन ही सुनो या फिर आप सिर्फ मंत्रा चैंटिंग करो, हम लोग नॉर्मल म्यूज़िक में भी बहुत ज़्यादा हील होते हैं। सो ये सारे जो क्रिएटिविटी है ना कहीं आपको इंट्यूटिवली पिक होंगे एंड उसी के ऊपर आप काम करोगे। लाइक दिस इज़ अ टाइम फॉर योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यू बिगनिंग। जैसे कि आप अपने क्रिएटिव साइड को यूज़ करके अपने फ्रीडम को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाओगे एंड आपके जितने भी फॉल्स स्पिरिचुअल कंडीशनिंग है ना, वो सब कुछ अभी इस वक्त ब्रेक डाउन होंगे। इस वक्त आपको अपने स्पिरिट गाइड के थ्रू, यानी कि आपके एंजल्स के थ्रू बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही होंगी। आपको उस सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू ना कुछ गाइडेंस मिल रहा है, कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं। सो उनको डिकोड करिए एंड ये फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं या फिर आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। इस वक्त हर एक डिवाइन फेमिनाइन को अपने लेवल के, अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग गाइडेंस मिल रहे होंगे फॉर द श्योर, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 7-7 पोर्टल की एनर्जी, कुछ डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ से कुछ ऐसे एनर्जीज़ को निकाल के बाहर फेंका होगा जो उनके लायक नहीं थी। जैसे कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन का जॉब छोड़ना, या फिर बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को, अपने लाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ के ज़रूर आई होंगी। सो ये लियो की एनर्जी उनके लिए एक फ्रेश स्टार्ट या फिर न्यू बिगनिंग लेके आ रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन ने 7-7 पोर्टल में जॉब छोड़ा होगा, तो 8-8 पोर्टल में उनको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलेंगी। उनके अंदर एक स्पाइक मिलेगा कि वो अपने आप के पैशन के ऊपर काम कर पाएँ एंड उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग होगा। सो आपको किस नंबर की ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही है उसके ऊपर आप ध्यान दें एंड डिवाइन के मैसेजेस को डिकोड करके उस अपॉर्चुनिटीज़ को आप ज़रूर ग्रास्प करें। एंड यहाँ से ही कुछ डिवाइन फेमिनाइन अपने लाइफ पर्पस यानी कि सोल पर्पस के ऊपर काम स्टार्ट करेंगी, चाहे वो छोटे मोटे तरीके से क्यों ना हो। एंड लास्ट एनर्जी जो मुझे आप लोगों के लिए पिक हो रही है वो है कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी ऐसी थी कि वो मेडिटेशन में बैठ नहीं पा रही थी। जैसे ही मेडिटेशन में बैठती थी उनको एंग्जाइटी होती थी या फिर उनको ओवर थिंकिंग होता था एंड वो मेडिटेशन में मन नहीं लगा पा रही थी, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। सो 7-7 पोर्टल की एनर्जी आपके बॉडी में कुछ ऐसा लाएगा कि आप मेडिटेशन में बैठने का आपको मन तो करेगा पर आप इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो जाओगे, यानी कि आपकी इमोशनल पर्जिंग होगी। सो दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल एंड नेचुरल। सो इसको जज ना करें। आप अगर आपकी इमोशनल पर्जिंग हो रही है या फिर आप मेडिटेशन के थ्रू रो रहे हो, देन इसको जज ना करके उस मेडिटेशन को वैसे ही कंटिन्यू करें। अगर आप खुद से मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो देन 21 मिनट का जो गाइडेड मेडिटेशन है, चक्रा मेडिटेशन, आप उसको ज़रूर करें। अगर यहाँ पे आप बैठ के मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो देन आप
लेट के भी मेडिटेशन कर सकते हो, पर इस वक्त आपको मेडिटेशन कंपलसरी करने हैं, क्योंकि 7/7 पोर्टल की एनर्जी हमारे अंदर एक ऐसा मतलब ऐसी फायरी एनर्जी क्रिएट करती है, एंड ऐसी एनर्जी हमारी बूस्ट होती है ना, वो उस जिससे हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ और ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है। एंड 8/8 पोर्टल की जो एनर्जी है ना, वो हमें स्पिरिचुअली और ग्रो करने में एंड अलाइन होने में मदद करती है। सो इस वक्त आप मेडिटेशन कभी स्किप ना करें, एंड आप खुद ब खुद देखोगे, जैसे कि आप पहले मेडिटेशन नहीं कर पा रहे थे, आपको फिजिकल पेन या फिर फिजिकल इलनेस का सामना करना पड़ रहा था। जैसे ही मेडिटेशन में बैठ रहे थे आपको थकान महसूस होती थी, एंड आपको लगता था कि मेरे बॉडी में पेन हो रहे हैं, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। अभी इस वक्त आप खुद ब खुद बैठोगे एंड खुद ब खुद आपका मेडिटेशन करने का मन करेगा, खुद ब खुद आप मेडिटेशन के प्रति अट्रैक्ट हो जाओगे। पर यहाँ पे जो मुझे गाइडेंस आ रही है कि जैसे कि आप मेडिटेशन करने के लिए बैठो, आप अपने गार्डियन एंजल या फिर स्पिरिट गाइड को बुला के उनसे प्रोटेक्शन जरूर लो, क्योंकि कुछ डिवाइन फेमिनिन को यहाँ मेडिटेशन के थ्रू साइकिक अटैक होता हुआ भी दिखाई दे रही है। सो ये थी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, वो भी कलेक्टिव में। न्यू मून के लिए डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी मैं 2-3 दिन में अपलोड कर दूँगी। सो अगर आप मेरी एनर्जी के साथ खुद को रेजोनेट कर पा रहे हो, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो, एंड हरिओम दोस्तों।